गुड इवनिंग। बीपीएससी के द्वारा जो 70 का पीटी का एग्जाम दो डेट पे लिया गया था, 13 दिसंबर को और 4 जनवरी को, तो अपने जो उनका अपना निश्चय है उस निश्चय की दिशा में आगे बढ़ते हुए उन्होंने पीटी का रिजल्ट आज जारी कर दिया। कुल 21,000 से ज्यादा लोग, 21,500 कुछ रिजल्ट इसमें आया है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाला है, फिर फाइनेंस वाले से फाइनेंस सर्विस के लिए है, और फिर एक सीडीपीओ के लिए भी अलग से उन्होंने रिजल्ट निकाला है। लेकिन इसमें जाएंगे तो 21,500 कुछ रिजल्ट इन्होंने निकाला है। अब यहां पर दो बात है, एक तो जो सफल हुए हैं इसमें, जिनका भी रोल नंबर इसमें दिख रहा है, उनको बहुत बहुत बधाई। कम से कम इस मेगा एग्जाम का पहला हर्डल उन्होंने क्लियर कर लिया है और उनकी संभावनाएं अधिकारी बनने की अब बढ़ गई। तो एक तो ऐसे लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। ऐसे लोग जिनका नहीं हुआ है इस रिजल्ट, जिनका इस रिजल्ट में रोल नंबर नहीं है, अब उनको मैं ये जो पेपर था पहले दिन से 13 दिसंबर से ही मैं बता रहा हूं कि ये पेपर बहुत स्तरीय पेपर नहीं था, स्तरहीन पेपर था। ये वन लाइनर पेपर है और ये बीपीएससी ने ऐसा पेपर क्यों बनाया, क्या सोच के बनाया, इसको लेकर के हमने कई बार वीडियो बनाया है। और सारे जो धरना प्रदर्शन हुए, धरना प्रदर्शन के बीच में हो रहे हैं, उनके बीच में मैं अपने स्टैंड पर बिल्कुल क्लियर रहा हमेशा से कि भाई ये पेपर स्तरहीन पेपर है और यूपीपीसीएस का पेपर को के साथ तुलना करे तो। और मुझे जो भी जो मैं सोशल मीडिया से जो मुझे जानकारी मिलती थी, या जो भी व्यक्तिगत रूप से बातचीत से जो जानकारी मिलती थी, कि पेपर को लेकर के जो अदरवाइज भी काफी चर्चा था कि पीसीएस का पेपर इतना इस तरह का नहीं होना चाहिए, पेपर पीसीएस का पेपर और स्तरीय पेपर होना चाहिए, जिससे कि बच्चों के नॉलेज का उपयोग हो, उनके केवल उनके फैक्चुअल ज्ञान और तुक्के, क्योंकि तुक्का बहुत ज्यादा इस तरह के पेपर में क्या होता है कि रैंडम ऑप्शन सिलेक्शन ज्यादा होता है और उसमें कुछ लोगों का सिलेक्शन सही हो जाता है, कुछ लोगों का सिलेक्शन कम गलत हो जाता है। और मैं बता रहा हूं कि देखो, जिनका नहीं हुआ है अब उनको वो दिन अच्छा नहीं था। उनको ये मान लेना चाहिए कि अगर 13 दिसंबर को आपने एग्जाम दिया था तो वो दिन आपका अच्छा नहीं था। ठीक है, 4 जनवरी को आपने एग्जाम दिया और नहीं हुआ तो अब वो दिन आपका अच्छा नहीं था, क्योंकि ये पेपर इस बात पे ज्यादा डिपेंड कर गया, मुझे लगता है कि आपका बहुत सारे जो आपने फैक्ट में रिस्क लिया, वो रिस्क आपके फेवर में गया या आपके अगेंस्ट चला गया। और दूसरी बात यह है कि सब अभी आपका सिलेक्शन, अभी आपका अधिकारी बनने का समय नहीं आया है। नहीं तो इस जो पेपर अगर सब कुछ ठीक रहा होता तो आपका भी रोल नंबर इसमें होना चाहिए था। तो अब यही मान करके कि अब आगे 71st भी बहुत अच्छा एग्जाम होने वाला है, मुझे जहां तक लगता है। तो अब उस 71st में चूंकि कई सारे जो स्रोत हैं, जो सोर्सेज हैं, उनके अनुसार जो बताया जा रहा है कि 71st में भी काफी सारे सीट आएंगे और वो सीट की संख्या कम नहीं होंगी, सीट की संख्या काफी अधिक संख्या में, सीट की संख्या। तो उसको देखते हुए अब आप 69th की तरह तो तैयारी करिए ही, चूंकि बीपीएससी का क्वेश्चन को लेकर के इतना ज्यादा जो विवाद हुआ है क्वेश्चन पेपर के लेवल पे और परीक्षा प्रणाली, तो आगे मैं उम्मीद करता हूं कि बीपीएससी तो निश्चित रूप से सावधान रहेगा आगे 71 के पीटी के एग्जाम को लेकर के। तो आप अपनी तैयारी में वो दोनों बातों को ध्यान में रखिए, सिस्टमेटिक प्रिपरेशन के साथ साथ जो कई सारे जो फैक्चुअल साधारण किताबें जो बाजार में मिलती हैं उनको भी जरूर देखते रहिए साथ में। तो साधारण बुक वगैरह जो बाजार में है, जो छोटे एग्जाम की तैयारी के लिए जो उपयोग में लाए जाते हैं, उसको भी पढ़िए। और साथ में, क्योंकि इस तरह के पेपर में भी कई बार एक व्यापक संदर्भ की जरूरत पड़ती है, जो लार्जर जो रेफरेंस है उसका जरूरत पड़ता है। अब आपको दुखी नहीं होना चाहिए, इस रियलिटी को आप स्वीकार करके और फिर अगर 91 पर कट ऑफ गया है और उससे कम है तो इसको रियलिटी को स्वीकार करके और अपनी पढ़ाई में सुधार करने की, चूंकि वही आपके हाथ में है। ठीक है, बीपीएससी के लिए जो आंदोलन हो रहा है कोर्ट में मैटर है, जो भी होगा वो तो होगा ही होगा, लेकिन अदरवाइज आप अपने अपने आगे की तैयारी में जो भी इसमें जो गलतियां हुई, जो पेपर देते समय जो आपकी फीलिंग रही, पेपर तो सामने था और आपको जो लग रहा था नॉलेज कम पड़ गया, नॉलेज तो था लेकिन फैक्चुअल नॉलेज कम था, बहुत साधारण क्वेश्चन गलत हो गए, माने 15-17 क्वेश्चन ऐसे गलत हो गए जो कि सही होने चाहिए थे, और वो तो क्वेश्चन गलत हुआ ही, साथ में 5 क्वेश्चन और वो अपने 15 क्वेश्चन बिल्कुल आसान 15 क्वेश्चन गलत हो गया, तो वो तो 15 क्वेश्चन गया ही गया, साथ में उनके कारण 5 क्वेश्चन और चला गया।
तो इस कारण से अगर रिजल्ट नहीं हुआ तो ये सब अपनी कमियों की पहचान करिए, पहचान करके 71 के लिए जाइए, के लिए अब आगे की रणनीति अपना बनाते रहिए। और उस रणनीति में हमें लग रहा है कि चाहे पीटी हुआ है चाहे नहीं हुआ है, 71 का एग्जाम तो होगा ही होगा। तो ऐसी स्थिति में जिनका हुआ है वो मेंस की तैयारी तो करेंगे, जिनका नहीं हुआ है उनको भी अभी मेंस की तैयारी कर लेना चाहिए और थोड़े अपर स्टेज में जाकर के फिर पीटी की तैयारी पर फोकस करना चाहिए। ठीक है। अब ये है कि यहाँ पर कि जैसे 91 कट ऑफ गया हुआ है, मेरे सामने कट ऑफ है 91 कहा हमने इसके पहले वाला जो वीडियो है जो अस्थाई इसके यूट्यूब चैनल पे ही मेरा वीडियो है, उसमें हमने लॉजिकली कहा था कि इसमें यही कट ऑफ जाना चाहिए, ये प्रैक्टिकल कट ऑफ है, और अदरवाइज 110 के ऊपर जाता है तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। और उस वीडियो को जरूर एक बार देख लीजिएगा कि कट ऑफ को लेकर के मैंने जो एनालिसिस किया था कि रीजनेबल कट ऑफ क्या है। और अच्छी बात यह है कि रीजनेबल कट ऑफ यही है, और इसके ऊपर यहाँ पे अस्थाई इसमें काफी लोग आकर के मिलकर बताया करते थे कि मेरा सर 92 सही है, मेरा 93 सही है, मेरा ईबीसी कैटेगरी है, मेरा मैंने बीसी कैटेगरी है। अब ये है कि भाई बीपीएससी से मैंने निवेदन किया था, क्योंकि इस तरह का पेपर आपने बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव पेपर ले रखा था, बहुत ही कहा जाए कि कई सारे क्वेश्चन बड़े ही इररिलेवेंट क्वेश्चन थे। और कई क्लास में जो हम लोग जिन बच्चों के साथ हम लोग हैं उन बच्चे बताते हैं कि सर मेरे गांव का लड़का है या मेरे साथ का लड़का है, दरोगा के लिए दौड़ रहा है, कांस्टेबल के लिए दौड़ रहा है, और सर वो काफी क्वेश्चन सही किया हुआ है और वो पीटी पास कर रहा है। और हम लोग इतने अच्छे तरीके से सारा सिस्टमेटिक तैयारी किए 69th को आधार बनाते हुए, और हमारा पीटी नहीं हो रहा है, मैंने अगर कहा जाए 90 से कम हो रहा है हमारा। जबकि ऐसे बच्चे जो साधारण बच्चे थे, जो छोटे एग्जाम की तैयारी करते थे, उनका 100 के आसपास सही हो रहा है, 95 सही हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो मैंने वही बोला था कि ऐसे बच्चों की संख्या इस रिजल्ट में अगर ज्यादा है तो जो पुल है, जो मेंस का जो पुल है, जो बास्केट है, उसमें सिंसियर कैंडिडेट की संख्या कम हो जाएंगी। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आपको पीटी में कम से कम थोड़े ज्यादा एक ही तो काम करना पड़ता है, कुछ कॉपी आपको ज्यादा जचवाने पड़ते, और कॉपी 5-7 हजार कॉपी आपको जचवाना पड़ता, और 5-7 हजार लोगों का, और मेंस का एग्जाम के लिए सिटिंग अरेंजमेंट आपको करना पड़ता। 2 ही तो आपको काम करने थे, सिटिंग अरेंजमेंट 3 गुना अगर रिजल्ट दे देते तो ज्यादा अच्छा होता। और 7-8 हजार बच्चे इतने सारे जो उद्वेलित हैं, जो आंदोलन के कारण, जो आपके कारण जो पीटी के लेकर के जो असंतोष में है, कम से कम 7-8-10 हजार बच्चे और उनको मेंस का एग्जाम देने का मौका मिल जाता, और आपका जो बास्केट था वो बास्केट भी चौड़ा हो जाता। ठीक है। तो मेरा निवेदन यही था कि आप बास्केट को जरूर बढ़ा दीजिए, लेकिन आपने बढ़ाया नहीं, फिर दोगुना ही आपने रिजल्ट दिया। और दोगुना रिजल्ट दिया तो इसमें अगर 5-7 हजार थोड़े माने नॉन सीरियस बच्चे अगर क्वालिफाई कर गए हैं तो 12-13 हजार बच्चे फिर रह जाएंगे सीरियस बच्चे, और 12-13 हजार, और आप जनरली 3 गुना पीटी का मेंस क्वालिफाई कराते हैं। जैसे 1400 सीट था तो 3600 लोगों को आपने क्वालिफाई कराया था, 2.5-3 गुना क्वालिफाई कराते हैं। तो 2000 सीट है तो 2.5 गुना मतलब 5000 मेंस आप क्वालिफाई कराएंगे, 5000 से 6000 के बीच में आप मेंस क्वालिफाई कराएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर 2 बच्चा जो मेंस दे रहा है, अभी के अनुसार हर 3 बच्चा जो मेंस दे रहा है उसमें से 1 बच्चे के क्वालिफाई होने के चांसेज हैं। लेकिन थोड़े नॉन सीरियस अगर 5-7 हजार बच्चों को हटा देते हैं, 7-8 हजार बच्चों को हटा देते हैं, तो 12-13 हजार बच्चे अगर सीरियस मैं मानता हूं, तो 12-13 हजार बच्चे जो सीरियस हैं, वैसे में हर 2 में से 1 बच्चा मेंस क्वालिफाई करने जा रहा है अभी के अनुसार, अभी जो आपका बास्केट है इसके अनुसार। तो मुझे लगता है कि फिर वही बात है कि अगर बच्चों की मांग हो तो थोड़ा सा बच्चों के प्रति संवेदनशील रहते हुए आप कुछ और अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी दे देते तो इसमें बुराई नहीं होता। आपका जो पुल है, जो मेंस देने वालों का पुल है, लेकिन वही बात है कि आप क्यूआर कोड वाली हमारी बात को तो मान गए थे। 13 दिसंबर को आपने जिस तरह से उसको हमने जो रेज किया था, तो 4 जनवरी को जो पेपर हुआ था उसमें क्यूआर कोड को आपने अपने जगह से हटा दिया था, मैंने सही जगह पे अरेंज कर दिया था। तो उसी तरह से ये भी निवेदन अगर मान जाइए तो बिहार के बच्चों का भला हो जाएगा। कुछ और बच्चों को इस पुल में ले लीजिए आप, 7-8 हजार बच्चे और अगर आ जाए 30 हजार बच्चे, चूंकि 64 में भी जाके देखिए 29-30 हजार बच्चे मेंस पीटी क्वालिफाई कराए गए थे। यहाँ भी अगर 30-32 हजार, जो कि 64 में 1400 सीट था और इस वाले में तो 2000 से ज्यादा सीट है, तो कम से कम 8-10 हजार और रिजल्ट अगर आ जाता है तो इसमें बहुत बुराई नहीं है। लेकिन भारी संख्या में और बच्चे संतुष्ट हो जाएंगे और उनको मेंस का मौका मिल जाता और आपका पुल भी अच्छा हो जाता। तो मेरी तरफ से तो यही निवेदन है। लेकिन बस ये है कि जो रिजल्ट आपने दिया है इसके आधार पर जो लोग सफल नहीं हुए हैं, बस उनके प्रति पूरी संवेदना है, आप दुखी मत होइए। मैं यही जिस दिन एग्जाम आपने दिया था वो दिन आपका नहीं था,
और दूसरी बात है कि आपका समय अभी नहीं आया है। मैं यही मान के, यही एक सीनियर के नाते अपने आँख के सामने बहुत सारे लेवल हमने लेयर देखा है। कोई पीटी नहीं पास किया, कोई मेंस नहीं पास किया, कोई इंटरव्यू नहीं पास किया, और फिर वही आदमी अगले बार में फाइनल सिलेक्शन ले लेता है। तो दुखी होने की बात नहीं है। अपनी तैयारी को अच्छे, जब 90% प्रिपरेशन रहेगा तब 10% एस्पिरेशन की, या जो कहा जाए की जरूरत पड़ता है, दुआओं की जरूरत पड़ता है, आशीर्वाद का। लेकिन 90% अगर कमजोर है तो 10% किस काम आएगा? तो इसीलिए अपने 90% को एकदम परफेक्ट करिए हर तरीके से। बीपीएससी आप इस तरह के तरीके से बीपीएससी को चैलेंज दीजिए कि बीपीएससी किसी भी तरह का पेपर पूछेगा, हम उसमें अच्छा करेंगे। ये चैलेंज, ये डिटर्मिनेशन के साथ आप जो आज की रियलिटी है उस रियलिटी को स्वीकार करिए और फिर आगे के लिए अपना तैयारी का डिसीजन लीजिए। थैंक यू।